हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट की जो एक प्रॉपर्टी हमारी लास्ट लेक्चर में रह गई थी उसी के बारे में, और वहीं से हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए प्रॉपर्टी, जो लास्ट प्रॉपर्टीज थी हमारी, प्रॉपर्टी नंबर 5, 4 प्रॉपर्टी हम इससे पहले कर चुके हैं लास्ट वीडियो तक। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है? प्रॉपर्टी नंबर 5 में इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम of a determinant are expressed as sum of 2 or more terms, then the determinant can be expressed as sum of 2 determinant। क्या मतलब है इसका? एक्चुअल में ये जो स्टेटमेंट है, ये जो प्रॉपर्टी है, क्या इसके मीनिंग है, क्या ये कहना चाह रही है? इसके मीनिंग को हम एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। क्या कि अगर कोई ऐसा डिटर्मिनेंट जिसमें किसी भी एक रो में या एक कॉलम में पर्टिकुलर कुछ इस तरह से हमें डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और हमें इसको सोल्व आउट करना है, तो ये जो डिटर्मिनेंट है वो उसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं? हम इसको इसके इक्वल लिख सकते हैं x 2 x y 5 y z 3 z प्लस एडिशन, बीच में एडिशन है, और एडिशन के बाद y z x है, तो हम उसको एक अलग से डिटर्मिनेंट में शो कर सकते हैं कुछ इस तरह से। बाकी सब एज इट इज। क्या है? इफ सम एलिमेंट्स ऑफ अ रो, सम एलिमेंट्स ऑफ अ रो ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 टर्म्स, यानी कोई भी किसी भी डिटर्मिनेंट की कोई भी रो अगर 2 एलिमेंट्स का सम के फॉर्म में एक्सप्रेस हो रही है, तब हम उसको क्या लिख सकते हैं? देन द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड। तो जो डिटर्मिनेंट है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट, एज सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट। तो सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट की फॉर्म में हम उसको शो कर सकते हैं। अब इन दोनों को जब हम इंडिविजुअली सोल्व करेंगे, कहने का मतलब ये किसको हम डायरेक्ट सोल्व करें डिटर्मिनेंट की फॉर्म से, जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको कि डिटर्मिनेंट की फॉर्म से हम कैसे सोल्व करते हैं उसके थ्रू, या इन दोनों को इंडिविजुअली हम सोल्व करके ऐड कर दें, तो दोनों का जो आंसर है वो बिल्कुल इक्वल होगा, दोनों का रिजल्ट जो है वो बिल्कुल इक्वल होगा। हालांकि ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें आप इसको अगर इस फॉर्म में नहीं भी लिखोगे और इसको डायरेक्ट सोल्व करोगे लेफ्ट हैंड साइड को, तब आपका आंसर क्या है? जल्दी आ जाएगा। हो सकता है इसको करने के बाद थोड़े से स्टेप्स आपके बढ़ जाएं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसको हम इसको डायरेक्ट सोल्व नहीं कर सकते। डायरेक्ट सोल्व करने में हमारे पास बहुत लेंदी स्टेप्स आते हैं, बहुत लेंदी हमारा आंसर बन जाता है। तब उस कंडीशन में इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और इस फॉर्म में लिखने के बाद हमारा क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है। तो ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ऑलमोस्ट क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं डिटर्मिनेंट के इस प्रॉपर्टी पर डिपेंड करते हैं। तो इस प्रॉपर्टी पे अभी तक जो भी प्रॉपर्टीज हमने कर दी, तो पहले वाली 4 प्रॉपर्टीज और ये लास्ट प्रॉपर्टी आज की जो मैं करवा रहा हूँ, तो इन सभी प्रॉपर्टीज पर अब हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं, जिससे कि आपको कंप्लीट डिटर्मिनेंट और इसके जितनी भी प्रॉपर्टीज अभी तक हमने कर ली वो 1 बाय 1 क्लियर हो जाए। तो चलिए सभी प्रॉपर्टीज पर बेस्ड कॉमन क्वेश्चंस, मिसलेनियस क्वेश्चंस हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चंस ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रॉपर्टीज, जितनी प्रॉपर्टीज हमने कर ली उसके बिहाफ पे कुछ क्वेश्चंस। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा मैं इसको एक बाउंड्री लाइन लगा देता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा, सेकंड क्वेश्चन कौन सा। फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या करना है? देखो ऊपर क्या गिवन है, विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट। विदाउट एक्सपेंडिंग का मतलब क्या होगा? विदाउट एक्सपेंडिंग का मतलब ये होगा कि हमने जो इससे पहले क्वेश्चन किए हैं, कैसे x प्लस वाई और उसके साथ 2/2 का मैट्रिक्स हमने लिख दी, y प्लस जेड, फिर 2/2 की मैट्रिक्स लिख दी, फिर z प्लस एक्स, इसके साथ फिर 2/2 की मैट्रिक्स हमने लिखा और उसको सोल्व किया। तो इसे बोलते हैं एक्सपेंड करके क्वेश्चन को सोल्व करना। तो हमें इस तरह से इस क्वेश्चन को एक्सपेंड नहीं करना, इसको हमें सोल्व करना है विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज। डायरेक्ट सोल्व करना है हमें इस तरह से 2/2 मैट्रिक्स में, 2/2 डिटर्मिनेंट में हमें इसको इंटरचेंज, इसको कन्वर्ट नहीं करना, ठीक है। तो चलिए करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, हमें शो करना है, लेफ्ट हैंड साइड में लेकर चलता हूं फर्स्ट क्वेश्चन की। क्या? x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, जेड एक्स वाई 1 1 एंड 1, ये हमें गिवन है। हमें जो शो करना है वो करना है 0 के इक्वल हमारी जो वैल्यू है उसे हमें प्रूफ करना है। ठीक है स्टूडेंट्स,
अब जब भी किसी भी क्वेश्चन को जीरो के इक्वल हमें प्रूफ करना हो तो ये सबसे इजी क्वेश्चन हमारे लिए हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि हमने एक प्रॉपर्टी की थी डिटर्मिनेंट में, अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में कोई भी दो रोज और दो कॉलम, एनी टू रोज एनी टू कॉलम्स अगर आइडेंटिकल हो, इक्वल हो, सेम हो, तब उसका डिटर्मिनेंट का जो सॉल्यूशन होगा, उसका डिटर्मिनेंट का जो आंसर होगा वो डायरेक्टली जीरो हो जाएगा। हमें उसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। तो इस कंडीशन में, इस गिवन मैट्रिक्स में, इस गिवन डिटर्मिनेंट में हमें क्या करना है? हमें इसे जीरो करने के लिए, क्योंकि हमें मालूम है आंसर हमारा क्या है, जीरो, तो जीरो करने के लिए हमें क्या करना है? जीरो करने के लिए हमें कोई भी दो रो या दो कॉलम इक्वल आइडेंटिकल हमें शो करने हैं। तो कैसे करें? देखिए, दो फार्मूले हमारे पास। तो पहला फार्मूला जो मैं यहाँ अप्लाई करूँगा वो ये है, प्रॉपर्टी नंबर 6 जो अभी हमने की है लेटेस्ट, प्रॉपर्टी नंबर 5 सॉरी, जो अभी हमने की है। क्या? अगर कोई भी डिटर्मिनेंट दो, कोई भी रो या कॉलम में अगर सम है किसी दो वेरिएबल्स का, किसी दो वैल्यूज का, तो हम उसको इंडिविजुअली दो अलग अलग डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूं सॉरी, गिवन डिटर्मिनेंट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ दिस वन, हम लिख सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं सर। इस इक्वेशन को, इस डिटर्मिनेंट को हम कुछ इस तरह से फॉर्म में लिख सकते हैं। अब क्या करें? अब हमें क्या करना है? हमें जीरो प्रूफ करना है। हमें चाहिए कि कोई भी दो रो या दो कॉलम सेम हो जाए। कोई भी दो रो या दो कॉलम हम क्या कर दें? इसको सेम कर दें। तो क्या इस कंडीशन में हम क्या डायरेक्टली हम इसको सोल्व कर सकते हैं? देखिए, केस प्रॉपर्टी नंबर 5 के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, क्योंकि अभी अभी हमने किया है, हमारे माइंड में वो फार्मूला सबसे पहले आ रहा होगा, क्योंकि जो हमने लेटेस्ट किया है, हम उसके अकॉर्डिंग हमने इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हमारा काम क्या है? आंसर जीरो करना। जीरो कब होगा? जब कोई भी दो रो या दो कॉलम एग्जैक्टली सेम हो जाए, तो आंसर क्या हो जाएगा? जीरो। अब हम इसको सोल्व कर नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बाउंडेशन है विदाउट एक्सपेंडिंग, बिना किसी एक्सपेंड करे आपको डायरेक्टली इसका आंसर फाइंड आउट करना है। तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? कोई भी दो रो और कॉलम को हम इक्वल कैसे करें? क्या कोई फार्मूला है? कुछ है ऐसा कि हम इसमें दो रो, देखिए ये एक्स वाई जेड है, अगर ये भी एक्स वाई जेड होता तो ये क्या हो जाएगा? जीरो हो जाता होता। वैसे ही ये वाई जेड एक्स है, अगर ये भी वाई जेड एक्स होता तो भी इसका आंसर क्या होता? जीरो। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि दो रो और दो कॉलम इसमें सेम अभी नहीं है। तो क्या करें? इसको सेम बनाना होगा हमें। सेम बनाने के लिए हमारे पास प्रोसेस होता है, या तो रो ट्रांसफॉर्मेशन हम यूज़ कर सकते हैं, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो कोई ऐसा यूज़ करें हम कि रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ऐड या सब्ट्रैक्ट करें दो रो को या दो कॉलम को, जिससे कि कॉमन लेने के बाद कोई भी दो रो या दो कॉलम हमारे पास आइडेंटिकल हो जाएं, इक्वल हो जाएं। तो इसमें टाइम वेस्ट होगा, इसमें हमारे पास टाइम ज़्यादा लगेगा इक्वल वैल्यू करने के लिए। देखिए, ये फार्मूला आप कर सकते हो, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। लेकिन इसके बिहाफ पर अगर हम ये नहीं करें तो एक चीज़ और कर सकते हैं। इसको अगर मैं डायरेक्ट करूं, क्या मैं अगर यहाँ पे ये लिख दूं R1 में मैं चेंज करूं, क्या कर सकता हूं? R1 + R2 + R3। अगर फर्स्ट रो में इन तीनों को ऐड कर दूं, या R3 भी छोड़ो, R1 + R2 कर दें, तो देखिए डिटर्मिनेंट क्या बनेगा? R1 में चेंज करना है, लेकिन कैसे? R1 + R2, तो क्या हो गया? x + y + z। सिमिलरली यहाँ भी कितना होगा? y + z तो है, x भी इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये भी क्या हो गया? x + y + z। और सेम यहाँ भी x + y + z, ये भी यहाँ हो जाएगा x + y + z। और इसके अलावा दोनों रो एज इट इज, कोई चेंज नहीं, z1 x1 y1। अब इसके फर्स्ट रो में से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी हमने की थी, क्या किसी भी पर्टिकुलर रो और कॉलम में से कुछ भी एक टर्म्स कॉमन आ सकती है। तब हम यहाँ पे कॉमन ले लें, क्या? x + y + z, यहाँ हम कॉमन लेंगे तो फर्स्ट रो हमारी क्या बन जाएगी? 1 1 1, और मिडल रो एज इट इज, और लास्ट रो क्या है? वो भी 1 1 1 है। अब देखिए, फर्स्ट रो और लास्ट रो दोनों क्या हो गई? आइडेंटिकल हो गई। जैसे ही दोनों टर्म्स आइडेंटिकल होगी, विद द हम लिख देंगे, वी नो दैट बाय अ प्रॉपर्टी द डिटर्मिनेंट फॉर द आइडेंटिकल इज इक्वल्स टू 0 if two rows or two columns of the given determinant
are identical, then the result of that determinant should be equals to 0 या must be equals to 0। तो हमारा आंसर आ गया 0। क्लियर है? फर्स्ट क्वेश्चन हम इसको इस फॉर्म से भी कर सकते हैं, लेकिन इस फॉर्म में हमारे पास टाइम कंज्यूम ज़्यादा होगा, हमारे पास ज़्यादा टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में। तो हम इस प्रॉपर्टी की जगह कुछ और प्रॉपर्टी की हेल्प ले सकते हैं। अगर कोई और प्रॉपर्टी से जल्दी हमारा आंसर आ रहा है तो हम उसकी हेल्प से उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है? एक्स ए एक्स प्लस ए, वाई बी वाई प्लस बी, जेड सी जेड प्लस सी। ये अब इसमें देखिए क्या कर सकते हैं हम, देखो जरा लेफ्ट हैंड साइड फिर लेके चलें। इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमें गिवन है क्या? एक्स ए एक्स प्लस ए, वाई बी वाई प्लस बी, जेड सी जेड प्लस सी। इसको हम क्या लिख सकता हूँ? फिर से पहले मैं प्रॉपर्टी नंबर 5 अप्लाई करके चेक करता हूँ क्या उससे क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखो उसके अकॉर्डिंग अगर कहीं भी एडिशन है तो हम उसको दो डिटर्मिनेंट में सोल्व कर सकते हैं। एक तो मैं ये लिख सकता हूँ प्लस एडिशन ये वाला, और दूसरे डिटर्मिनेंट में फर्स्ट सेकंड रो कॉलम एज इट इज एक्स वाई जेड ए बी सी, और ये कितना है? ए बी सी, ए बी सी ये है। अब देखिए इसमें फर्स्ट और लास्ट कॉलम आइडेंटिकल है, इसमें सेकंड और लास्ट कॉलम आइडेंटिकल है, तो ये भी 0 और ये भी 0, तो क्या आ गया? इक्वल्स टू 0 राइट हैंड साइड। नहीं, अगर ऐसा नहीं करना, अगर इससे पहले वाला जो हमने क्वेश्चन किया था, हमने क्या किया था? किसी एक रो में हमने 2 रो ऐड कर दी थी। वैसे अगर इसको इस तरह से करें सेकंड मेथड के थ्रू, तो सेकंड मेथड के थ्रू हम इसको लिख सकते हैं क्या? इस कॉलम में x प्लस ए है, इस कॉलम में क्या? x प्लस ए। यहाँ पे भी अगर इन दोनों को ऐड कर दूं क्या आएगा? x प्लस ए, इन दोनों को ऐड कर दूं तो y प्लस बी, इन दोनों को ऐड कर दूं तो z प्लस सी। तो अब की बार क्या करें? फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दें c1 प्लस c2, तो क्या आ गया? x प्लस ए, y प्लस बी, z प्लस सी, और a b c, और यहाँ पे भी x प्लस ए, y प्लस बी, z प्लस सी पहले से ही है हमारे पास। अब फिर से क्या हो गया? 2 कॉलम आइडेंटिकल हो गए कंप्लीटली, तो डायरेक्ट रिजल्ट क्या आ गया? 0। तो इस तरह से हम इसको सोल्व कर सकते हैं, कोई भी मेथड जो आपको अच्छा लगता है। ये फर्स्ट मेथड और ये सेकंड मेथड, जिसके थ्रू जैसे आपका क्वेश्चन जल्दी हो सके, इजी हो, जो प्रॉपर्टी आपको इजी लग रही है उसके थ्रू आप इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, दोनों ही कंडीशन में हमारा आंसर हमारे पास आ गया। हमने किसी भी क्वेश्चन में एक्सपेंड नहीं किया, डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगाई और रिजल्ट तक हम पहुंच गए। ठीक है, तो चलिए कुछ और क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, by using properties of determinant show that 1 1 1 a b c a square b square c square और इक्वल टू हमें प्रूव करना है a माइनस बी b माइनस सी c माइनस ए। सेकेंड क्वेश्चन है x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4 2x एंड 2x 2x x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 5x प्लस 4 एंड 4 माइनस x होल स्क्वायर। तो ये दो क्वेश्चन है जो हमें सॉल्व करने हैं। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं और राइट हैंड साइड को हम प्रूव कर देते हैं। तो देखिए हमें क्या करना है, जब हमारे पास क्वेश्चन गिवन है बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज जहाँ तक हो सकती है उसको क्वेश्चन को सोल्व करने की, वहाँ तक हम सोल्व करते हैं उसके थ्रू, और कोशिश करते हैं कि उसको हम एक्सपेंड नहीं करें लास्ट तक। और बिल्कुल जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा तो लास्ट में जा करके हम किसी न किसी एक वैल्यू के रिगार्डिंग, किसी न किसी एक रो के लिए हम उसको एक्सपेंड करके सोल्व करेंगे। कैसे? देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमें गिवन है 1 1 1 a b c a स्क्वायर b स्क्वायर एंड c स्क्वायर, ये हमें गिवन है। अब जब भी क्वेश्चन में पर्टिकुलर किसी एक रो और कॉलम में कंप्लीटली 1 आपके पास आ जाए, जैसे कि इसमें है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को इजी करने के लिए हम क्या करते हैं, हम उस रो या कॉलम जिसमें भी 1 है हमारे पास, उसके 2 वैल्यूज को 0 कर देंगे। सबसे पहले क्या कर देंगे, 2 1 को 0 में कन्वर्ट करेंगे। इस चीज़ को ध्यान रखना, याद कर लो, अगर कोई भी रो और कॉलम जिसमें कंप्लीटली 1 हमारे पास है, तो उस रो या कॉलम में लास्ट 2 1 को हमें क्या करना है, 0 करना है विद द हेल्प ऑफ रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं 2 स्टेप एक साथ यूज कर सकता हूँ। क्या? R2 माइनस R1 एंड R3 माइनस R1, ये दोनों केसेस एक साथ, दोनों ऑपरेशंस रो के जो हैं वो एक साथ अप्लाई कर सकते हैं।
तो जब इसको अप्लाई करेंगे एक साथ तो देखिए हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा। फर्स्ट स्टेप जो रहेगा, R1 में कोई चेंज नहीं है, R2 एंड R3 में चेंज कर रहा हूँ, तो R1 पर रहेगा वैसा का वैसा 1a एंड a स्क्वायर। क्लियर। अब R2 माइनस R1 दैट इज 1 माइनस 1 0, b माइनस a तो b माइनस a, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो ये भी लिख सकते हैं एज इट इज b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। सिमिलरली 1 माइनस 1 0, c माइनस a तो ठीक है c माइनस a, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर तो ये भी एज इट इज c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। क्लियर। फर्स्ट स्टेप हो गया। अब देखें, अब ये करने के बाद, जीरो करने के बाद दो वैल्यू, अब हम हमारी नज़र डालते हैं हमारे आंसर पर जो हमें फाइंड करना है, जो हमें गिवन है। क्या गिवन है? a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस सी। इसको इसके इक्वली तो प्रूफ करना हमें। अब आंसर में देखिए a माइनस बी, बी माइनस सी आपके पास आ रहा है, दिया हुआ है, आ रहा है। तब हम कोशिश करते हैं इसमें से b माइनस सी और a माइनस बी या c माइनस a में से कोई एक फैक्टर कॉमन आ जाए। तो देखिए ये b माइनस a है और ये b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, मैं लिख सकता हूँ b माइनस a b प्लस a। ये c माइनस a है और यहाँ पे लिख सकता हूँ c माइनस a c प्लस a। दो इसमें से b माइनस a कॉमन ले सकते हैं, सेकंड रो में से, थर्ड रो में से c माइनस a कॉमन ले सकते हैं, तो b माइनस a और c माइनस a। हालांकि नेगेटिव का डिफरेंस है तो नेगेटिव कॉमन ले लेंगे, तो दो फैक्टर हमारे पास एज इट इज बार कॉमन आ जाएंगे जो हमें आंसर में चाहिए। और जैसे ही कॉमन आएंगे हमारा क्वेश्चन जो है और ईजी हो जाएगा। तो जो मैं करना चाह रहा हूँ उससे पहले एक स्टेप और लिख देता हूँ, जो मैथमेटिकल बैकग्राउंड से नहीं है, जो बायो के स्टूडेंट्स हैं जिनको इंट्रोडक्टरी मैथमेटिक्स बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़नी पड़ती हैं, उनके लिए इसको थोड़ा सा सोल्व कर देता हूँ फार्मूले को। 1a स्क्वायर 0 b माइनस a, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला होता है स्टूडेंट्स a माइनस b और मल्टीप्लिकेशन में a प्लस b। तो वैसे ही इसी के भी आप पर b माइनस क्या होगा, b माइनस a b प्लस a। सिमिलरली 0 c माइनस a और इसके अकॉर्डिंग c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर तो c माइनस a c प्लस a। क्लियर है। अब देखो सेकंड रो में से b माइनस a कॉमन आ रहा है, जीरो ही है, उसको कॉमन लो नहीं लो एक ही बात है। तो एक तो हमने कॉमन ले लिया b माइनस a सेकेंड रो में से, थर्ड रो में से क्या कॉमन आ रहा है, c माइनस a, तो इसको भी हम कॉमन ले लेते हैं भाई, तो भी आ जाए। तो क्या रहेगा 1a स्क्वायर, फर्स्ट में से कुछ भी कॉमन ले लिया, सेकंड में क्या रह जाएगा 0 1 b प्लस a, और थर्ड में से रह जाएगा 0 1 c प्लस a। यही रहा कॉमन, ये तो कॉमन आ गया तो 1 और ये दो टर्म्स कॉमन आ गए हमारे पास। क्लियर है। अब क्या करना है, अब हमारे पास क्वेश्चन बहुत इजी हो गया। देखिए कैसे, इस वन के रिगार्डिंग, इस वन के यानी इस फर्स्ट रो के रिगार्डिंग या ओनली इस वन के रिगार्डिंग, इस कॉलम के रिगार्डिंग, क्योंकि दो वैल्यू 0 है, फर्स्ट कॉलम के रिगार्डिंग जब हम इसको एक्सपेंड करूंगा, एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट कॉलम, तो क्या आएगा, एक 1 ही तो आएगा, बाकी तो दो तो 0 ही है, जिसको मल्टीप्लाई करने पर 0 ही हो जाएगा। तो 1 के साथ ये 4 वैल्यू आएगी और उसको सोल्व करने के बाद हमें ये आंसर चाहिए जिसमें से 2 वैल्यू हमारे पास पहले से आ चुकी है। या इसको और थोड़ा सा इजी कर लें, हम कोशिश करते हैं कि हम कम से कम इसको एक्सपेंड करें। तो इसके लिए एक चीज़ और हम कर लेते हैं, क्या, R2 माइनस R3, या R3 को चेंज कर दो आप, एक ही बात है, R3 माइनस R2 कर दो, तो ये भी 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 ये भी 0 हो जाएगा। फिर आपके पास क्या रहेगा, ओनली इसे सोल्व करना होगा बस, क्योंकि इसको सोल्व करने पे जब 0 हो गया तो ये भी 0 दे देगा और इजी हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। तो हमारा काम क्या है, हमारा काम है क्वेश्चन को इजी में कन्वर्ट कर। ठीक है, तब हम क्या करते हैं, अब ये जो ऑपरेशन यूज करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, b माइनस a c माइनस a, ये एज इट इज R3 में चेंज करना है, R1 R2 एज इट इज 1a स्क्वायर 0 1 b प्लस a, और 0 माइनस 0 ऑब्वियसली 0 1 माइनस 1 0 c प्लस a माइनस b प्लस a, देखो क्या c प्लस a माइनस b प्लस a क्या बन गया, c प्लस a माइनस b माइनस a से a कैंसिल हो गया, दैट इज c माइनस b। क्लियर। अब क्या करें, लिख देते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट कॉलम। तो जब फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो 1 और 1 के साथ क्या आएगा, 1 b प्लस a 0 c माइनस b,
फिर प्लस क्या आएगा, ये प्लस का होता है, ये माइनस का होता है, माइनस जीरो, जीरो के साथ क्या आएगा, ये दो और ये दो टर्म्स, लेकिन प्लस माइनस में जीरो मल्टीप्लिकेशन में जीरो ही हो जाएगा। फिर प्लस जीरो, जीरो के साथ क्या आएगी, ये चार टर्म्स, लेकिन जीरो के साथ कुछ भी हो जीरो, इसे ही सोल्व करना हमें, ठीक है। और इसके साथ क्या है, ये दो चीज़ें हमारे पास थी पहले से ही, b माइनस ए सी माइनस ए, ये पहले इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में चल रहा है। तो देखिए जरा अब, जब ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में चल रहा है, इसको थोड़ा और सोल्व कर लें। अब देखो 1 है बाहर, कुछ भी रिजल्ट आए 1 के साथ मल्टीप्लाई होने पे वही आएगा, चेंज तो होगा नहीं। क्या करते हैं हम, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आया, c माइनस बी हुआ, फिर माइनस दिस इंटू दिस, तो ये कितना हो गया, जीरो, खत्म। और 1 से मल्टीप्लाई होकर के यही रहा, बाकी दो टर्म्स इसके मल्टीप्लिकेशन में, तो हम ये कर लेते हैं। अब देखो क्या है, आंसर क्या चाहिए, a माइनस बी, और हमारे पास क्या आ रहा है, b माइनस ए, तो क्या कॉमन लेना पड़ेगा, नेगेटिव, ठीक है। b माइनस सी, हमारे पास क्या आ रहा है, c माइनस बी, यहाँ से भी नेगेटिव कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, b माइनस सी हो जाएगा, और फिर c माइनस ए, जो कि एग्जैक्टली है। अब यहाँ से नेगेटिव कॉमन लेंगे तो क्या हो गया, b माइनस सी, यहाँ से नेगेटिव कॉमन लेंगे तो क्या हो गया, a माइनस बी, इसका नेगेटिव मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो गया, पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव हो गया, और रिजल्ट क्या आ गया, यही। तो लिख देंगे आप डायरेक्ट क्या, b माइनस सी, a माइनस बी एंड c माइनस ए इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हो गया क्वेश्चन, क्लियर है क्वेश्चन। हमें कोशिश करनी है कम से कम लास्ट तक जा करके हमें इसको एक्सपेंड करें, बहुत कम एक्सपेंड करें, ताकि हमारा रिजल्ट जो है इजीली इजी होता रहे, और लास्ट में जब हम एक्सपेंड करें तो एक्सपेंड करने के बाद हमें ज़्यादा टाइम ना लगे, सिंपल मल्टीप्लाई हो और सोल्यूशन हमारा हो जाए, ठीक है। तो ये तो था फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए जरा, इसमें हमें उसमें क्या करना है। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड में, सेकंड क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड में हमें गिवन है x प्लस 4, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन, हाँ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ सेकंड पार्ट, जो गिवन है x प्लस 4, 2x अगेन 2x, x प्लस 4, 2x एंड x प्लस 4। अब यहाँ 1 1 1 हमारे पास नहीं है किसी भी कंडीशन में। जब 1 1 1 नहीं है तो हम जीरो किसको बनाएंगे, क्योंकि अब हमें इतना आइडिया नहीं कि हमें जीरो किसको बनाना है, क्योंकि जब 1 होगा तब उस 2 1 को हम जीरो बनाएंगे। लेकिन अब हमें ये चेक करना है कि हमारा आंसर क्या कह रहा है, हमें किस चीज़ की डिमांड कर रहा है। देखिए आंसर में एक चीज़ है जो क्लियरली हमें चिल्ला कर बोल रहे हैं, क्या कि भाई मेरा जो आंसर है उसमें एक पोर्शन ये भी होगा ही होगा। क्या होगा, 5x प्लस 4। अब इसको मैं क्या करूं, ऐड सब्ट्रैक्ट क्या करूं कि पर्टिकुलर किसी एक रो या एक कॉलम में 5x प्लस 4 बन जाए, जिसको मैं कॉमन ले सकूं, और कॉमन लूंगा तो वो क्या हो जाएगा, इसके मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, और वो हमारा आंसर भी हो जाएगा, है ना। तो क्या करें, पर्टिकुलर रो या कॉलम में हम क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करें कि 5x प्लस 4 हम यहाँ एक रो या एक कॉलम एग्जैक्टली ऐसी बना दें जिसमें हम कॉमन ले पाए। तो देखो, चाहे तो आप रो कर लो, चाहे आप कॉलम कर लो, चाहे तो आप ये कर लो C1 प्लस C2 प्लस C3, या फिर आप ये भी कर सकते हो R1 प्लस R2 प्लस R3। एक ही बात है। जब रो वाइज चलूंगा तो देखो क्या आएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, 2x प्लस 2x, 4x प्लस x, 5x प्लस 4 होगा। मैं ये लेकर चल रहा हूं, होगा। फिर ये भी 2x, x और 2x, 5x प्लस 4, तो ये भी 5x प्लस 4, सेम 5x प्लस 4, और तो कुछ हमने चेंज किया ही नहीं, तो बाकी सब एज इट इज। 2x, x प्लस 4 एज इट इज, 2x, x प्लस 4, ये बाकी सब एज इट इज, ठीक है। इसमें कोई डाउट, मैंने क्या किया, ओनली ये वाला स्टेप किया, R1 प्लस R2 प्लस R3 और R1 में हमने इसको चेंज किया, जो भी हम चेंज कर रहे हैं उसको हम R1 में शो कर रहे हैं। क्लियर है ये स्टेप। अब इसके बाद हमें क्लियरली ये चीज़ दिख रही है क्या, कि कंप्लीट फर्स्ट रो में से कॉमन आ रही है कि टर्म 5x प्लस 4, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट भी है, तो हम इसको कॉमन भी ले लेते हैं। तो क्या कॉमन आ रहा है, 5x प्लस 4 कॉमन आ जाएगा हमारे पास। डिटर्मिनेंट में क्या रह जाएगा, 1 1 1, 2x, x प्लस 4, 2x, x प्लस 4, ये टर्म्स रह जाएगी। अब ये क्वेश्चन हमारे पास आ गया पहले वाले क्वेश्चन के बिहाफ पर, 1 1 1 था, यही 1 1 1 हमें यहाँ रो में मिला।
अच्छा, डिटर्मिनेंट की एक बहुत ही अच्छी बात, बहुत ही इसकी ब्यूटी जो है क्या है कि मैट्रिक्स में जब हमने रो ट्रांसफॉर्मेशन किया था और उसको जब हम सोल्व करते थे इन्वर्स फाइंड करने के लिए, तो फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड क्वेश्चन हमने रो यूज किया, तो रो ही यूज करते हैं हम सभी स्टेप्स में। अगर कॉलम से हमने इसको स्टार्ट किया है तो सभी स्टेप्स हमारे पास कॉलम से ही चलेंगे। लेकिन डिटर्मिनेंट जब हम सोल्व करते हैं तो इसकी एक बहुत खासियत है, स्पेशलिटी है, क्या आप रो और कॉलम दोनों एक साथ लेकर के सोल्व कर सकते हो। एक साथ का मतलब ये है कि अगर एक स्टेप में आपने रो यूज की है तो नेक्स्ट स्टेप में आप कॉलम यूज कर सकते हो अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो, ठीक है। तो ये इसकी खासियत है। तो वैसे ही अब कॉलम के लिए मैंने क्या कहा था, 2 1 को 0 करना है, तो 2 1 0 कब होगा, मैं C2 और C3 में 0 करना चाहता हूं, तो C2 माइनस C1 एंड C3 माइनस C1 कर दें। तो जब करेंगे ये ऑपरेशन यूज यहां पे, तो 5x + 4 तो एज इट इज, रिमेनिंग पार्ट देखो फर्स्ट कॉलम का कोई भी चेंज नहीं है तो ये वैसा का वैसा। सेकंड कॉलम 1 - 1 0, x + 4 - 2x कितना हो गया, 4 - x, x - 2x, तो माइनस का 2x तो माइनस x रहेगा, 4 एज इट इज, 2x - 2x 0, 1 - 1 0, 2x - 2x 0 एंड x + 4 - 2x तो अगेन 4 - x, ये बचा हमारे पास। क्लियर। अब हम एक्सपेंड कर सकते हैं इस 1 के रिस्पेक्ट, इस फर्स्ट रो के एक्सपेंड कर देते हैं अलोंग, लिख देते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो। तो जब फर्स्ट रो के अलोंग हम जब एक्सपेंड करेंगे इसको, तो देखिए टर्म क्या आएगी, ये तो 1 है और 1 के साथ 2/2 का जो डिटर्मिनेंट आएगा वो क्या आएगा, 4x - 4x यानी 4x - 0, 4 - x 0 0 4 - x। अब हमें ये मालूम है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, ये तो वैसे 0 है, तो कितना आया 5x + 4 और 4 - x का और 4 - x और माइनस में 0 तो कुछ भी नहीं है, तो कितना हो गया 5x + 4 और 4 - x का होल स्क्वायर हो गया। हमारे पास जो सोल्व करना है वो यही करना है, 5x + 4 4 - x का होल स्क्वायर, दैट इज राइट हैंड साइड। सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन। 1 1 1 अगर आ जाए तो हमेशा आपको 2 1 को 0 बनाना है। अगर रो में है तो रो को यूज़ करना है, कॉलम में है तो कॉलम को यूज़ करना है। अगर कॉलम में तो रो से उसको 0 बनाना है, अगर रो में 1 1 है तो उसको कॉलम की हेल्प से 0 बनाना है। और 0 बनाने के बाद हम लास्ट में एक्सपेंड करेंगे जब बिल्कुल सिंपल मल्टीप्लिकेशन हमारे पास रह जाएगा, ठीक है। तो ये थे कुछ और क्वेश्चंस। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको चैप्टर और क्लियर हो जाए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं अब वो है ये फर्स्ट क्वेश्चन, a - b - c 2a एंड 2a 2b b - c - a। टोटल जो भी हमारे पास डिटर्मिनेंट गिवन है उसको हमें किसके इक्वल प्रूफ करना है, a + b + c का होल क्यूब। और एक डिटर्मिनेंट हमें कुछ इस फॉर्म में गिवन है जिसका आंसर हमें चाहिए ट्वाइस यानी 2 × x + y + z का होल क्यूब। देखिए लगभग सेम क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए लेफ्ट हैंड साइड ऑफ फर्स्ट में देखा हमें क्या है गिवन है, a - b - c 2b 2c अगेन 2a b - c - a 2c 2a 2b एंड c - a - b। ये हमारे पास डिटर्मिनेंट गिवन है। अब देखो जो हमें प्रूफ करना है, जो हमें शो करना है आंसर, उसके अकॉर्डिंग हमारे स्टेप्स रहेंगे। हमारे जो स्टेप्स हैं वो डिपेंड करते हैं जो हमें प्रूफ करना है उस पर। हमें प्रूफ जो करना है उसमें क्या है, a + b + c और हमें गिवन है a - b - c। प्रूफ करना है पॉजिटिव, गिवन है 2 वैल्यूज नेगेटिव। तो हम इसमें क्या करें कि हमारे पास a + b + c हमारे इस फॉर्म में एक कंप्लीट रो या एक कंप्लीट कॉलम आ जाए। सबसे पहली कोशिश हमारी यही होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर कुछ और करेंगे। तो देखो a - b - c है, अगर इसमें मैं 2b ऐड कर दूं तो 2b पॉजिटिव है और -b नेगेटिव है तो प्लस का b रहेगा। और वैसे जब 2c पॉजिटिव और ऐड कर दूं इसमें तो माइनस का c से प्लस का 2c तो प्लस का c हमारे पास आ जाएगा। तो कुल मिला के हम क्या कर रहे हैं, हम वही कर रहे हैं जो अभी तक हमने किया। क्या, फर्स्ट रो को हम चेंज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ 3 रोज, एडिशन ऑफ सभी रो का एडिशन जो है वो हम करेंगे। तो हमारे पास कंप्लीट फर्स्ट रो में क्या आ जाएगा, a + b + c। खुद देख लीजिए, r1 + r2 + r3 करेंगे तो a - b - c + 2b + 2c। a तो वैसे ही पॉजिटिव है
माइनस बी प्लस टू बी, तो प्लस का बी, माइनस सी प्लस टू सी प्लस का सी, तो ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा फर्स्ट रो में, ए प्लस बी प्लस सी। सिमिलरली यहाँ भी 2a और माइनस का ए तो प्लस का ए रह जाएगा, 2c और माइनस का सी है तो प्लस का सी रहेगा, और b तो ऑलरेडी पॉजिटिव है तो इसको भी हम ये लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी। और सिमिलरली यहाँ पे भी यही आएगा a प्लस बी प्लस सी। बाकी जो दोनों कॉलम है रो है वो एज इट इज b माइनस सी माइनस ए, 2b और सिमिलरली यहाँ पे 2c और c माइनस ए माइनस बी। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब क्या करते हैं, वही जो अभी तक हम कर रहे हैं, क्या फर्स्ट रो में से जो सेम है उसको हम कॉमन ले सकते हैं, तो ले लेते हैं कॉमन, a प्लस बी प्लस सी, ये हमारे कॉमन आ गया, क्या रह गया 1 1 1, और बाकी दोनों टर्म्स वैसे की वैसे। क्लियर है? अब फिर से क्या आ गया 1 1, फर्स्ट रो कंप्लीट 1 आ गई, 2 1 को हमें 0 करना है हमेशा की तरह। रो में तो कॉलम का यूज करेंगे, कॉलम में यूज करने के लिए क्या करेंगे C2 माइनस C1 और C3 माइनस C1 कर देते हैं इसको हम ऑपरेट, a प्लस बी प्लस सी तो वैसा का वैसा, तो 1 2b 2c, 1 माइनस 1 0, b माइनस सी माइनस a माइनस 2b, तो क्या होगा माइनस a माइनस b माइनस c, ये रहेगा। ध्यान से देखना, b और माइनस का 2b, तो माइनस का 2b और प्लस का b, माइनस का b, दो टर्म्स ऑलरेडी नेगेटिव है ही, 2c का 2c से सब्ट्रैक्ट किया तो 0, फिर 1 माइनस 1 0, 2b माइनस 2b 0, c माइनस a माइनस b माइनस का 2c, तो ये भी आ गया माइनस का a माइनस का b माइनस का c। अब क्या करना है, क्या करें, एक्सपेंड करें किसके रिगार्डिंग, फर्स्ट रो के अलोंग। तो जब एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा a प्लस बी प्लस सी, और जब फर्स्ट रो के एक्सपेंड करेंगे, या इसको बाद में लिख देते हैं हम, तो पहले तो आ गया 1 के साथ 2/2 कौन सा आएगा, ये माइनस a माइनस बी माइनस सी, 0 0 माइनस a माइनस बी माइनस सी, और मल्टीप्लिकेशन में क्या था a प्लस बी प्लस सी। यहाँ तक क्लियर है? अब हमें क्या करना है, देखो अब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है इन दोनों का, ये दोनों 0 हो जाएगा, लेकिन इसमें से देखो क्या कॉमन आ रहा है, नेगेटिव, इसमें से भी नेगेटिव कॉमन आएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गए। तो पहले नेगेटिव की प्रॉब्लम को हम चेंज दूर कर देते हैं, जब मैं नेगेटिव कॉमन लूँगा इस फर्स्ट में से तो बाहर नेगेटिव आ गए, इसमें से भी नेगेटिव कॉमन लेंगे तो एक नेगेटिव और आएगा बाहर, तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, और ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और एक हमारे पास है ये मल्टीप्लिकेशन में। अब क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हो गया, सेम है, तो क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, माइनस 0 तो 0, और मल्टीप्लिकेशन में एक टर्म्स और भी है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन होल पावर क्या हो जाएगी क्यूब, जो हमें प्रूव करना है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर है? सिंपल है क्वेश्चन, कोई डाउट इसमें हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली ये क्वेश्चन, इसमें कुछ भी नहीं करना, सेम वैसा ही है जो अभी हमने किए। हमने यहाँ पे स्टार्टिंग इस क्वेश्चन में की थी, रो को ऐड करने के साथ आपको करना है कॉलम को ऐड करने के साथ, यानी C1 प्लस C2 प्लस C3 जब आप करोगे, देखो हमें क्या चाहिए, ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड, दैट मीन्स 2x प्लस 2y प्लस 2z। तो 2x प्लस 2y 2z कैसे होगा, जब इन दोनों को ऐड करोगे तो x और x 2x, y and y 2y, और 2z ऑलरेडी है, यहाँ पे भी 2x प्लस 2y प्लस 2z, यहाँ भी 2x प्लस y 2z हो जाएगा। फर्स्ट रो कॉलम से हम कॉमन लोगे आप, तो कॉमन क्या आएगा 2x प्लस वाई प्लस जेड, ये 1 1 1 हो गया। उसी तरह से आपको 2 1 को 0 करना और ये आंसर आएगा। तो ये क्वेश्चन आप जरूर कीजिएगा। इस क्वेश्चन को करने के बाद अगर कोई भी स्टूडेंट्स का डाउट है, नहीं इस क्वेश्चन को कर पाओ, ये सॉल्यूशन आपका नहीं आता है, तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। इसके लिए मैं वीडियो जो नेक्स्ट बनाऊंगा तो उसमें सबसे पहले इसको मैं सोल्व करूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप सो आज का वीडियो जो भी रहा उसमें जितने भी क्वेश्चंस हुए वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स आपका है, आप लिख सकते हैं उसमें कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम जो भी है, और कोशिश रहेगी उसको सोल्व करने की, ठीक है। तो चलिए बने रहिए इसी तरह से इस यूट्यूब चैनल के साथ। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, डिटर्मिनेंट की ही नई वीडियो, कुछ बाकी बहुत कुछ है करने वाला इसमें। तो नेक्स्ट वीडियो में डिटर्मिनेंट के ही कुछ और क्वेश्चन के साथ हम मिलेंगे। थैंक यू।